नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विषय सैद्धांतिक के पाठ्यचर्या में अंकित कोरल ड्रॉ पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। आज का हमारा उद्देश्य है कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है, कोरल ड्रॉ क्या होता है, वेक्टर आधारित डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, कोरल ड्रॉ के लाभ क्या हैं, कोरल ड्रॉ की विशेषताएं क्या हैं, कोरल ड्रॉ की एप्लीकेशन विंडो कैसी होती है, उसके कलात्मक चरित्र और आकार बनाने के कुछ उदाहरण। सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है। कंप्यूटर स्क्रीन पर चित्रों को ड्रॉ करना ही कंप्यूटर ग्राफिक्स कहलाता है। हम कंप्यूटर स्क्रीन पर जैसी भी इमेज ड्रॉ कर रहे हैं वो हमारे कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंतर्गत आती है। कंप्यूटर ग्राफिक्स एक कला है जिसमें इमेज, रेखा तथा चार्ट आदि को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के द्वारा बनाया जाता है। जो कंप्यूटर ग्राफिक्स है वो एक तरीके की कला है। इसमें हम जो भी इमेज ड्रॉ कर रहे हैं फॉर एजुकेशनल पर्पस, प्रोफेशनल लेवल की कोई भी इमेज, वो सारी जो इमेजेस है वो हमारी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के द्वारा बनती हैं। और ये जो हम ग्राफिक्स बना रहे हैं कंप्यूटर पे बना रहे हैं, इसलिए हम इसको कंप्यूटर ग्राफिक्स बोलते हैं। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर के द्वारा 2 डायमेंशनल इमेज को, यहाँ पे बात है ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, तो हम जो भी ग्राफिक्स बना रहे हैं उसके लिए हमें प्लेटफॉर्म की जरूरत है। तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, मीन्स एडिटर्स या सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम अपने ग्राफिक्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, इमेजेस ड्रॉ कर सकते हैं। तो वही हो गया हमारा ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर के द्वारा 2 डायमेंशनल इमेज को हम क्रिएट, एडिट और मैनेज कर सकते हैं। हम जो भी 2D इमेज होगी उसमें हम उसको हम क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और उसमें कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है वो क्लिप आर्ट हो गया, वेब ग्राफिक्स हो गए, लोगो हो गए, हेडिंग्स हो गए, बैकग्राउंड, डिजिटल फोटोज या किसी भी प्रकार की डिजिटल इमेज हो सकती है। हमारे जो कंप्यूटर ग्राफिक्स है वो किसी भी तरीके की डिजिटल इमेज, हम डिजिटली इमेजेस फॉर्म कर रहे हैं, बना रहे हैं ग्राफिक्स को, हम वो डिजिटली देख रहे हैं तो वो हमारी डिजिटल इमेज कहलाती है। और वो कोई भी डिजिटल इमेज हमारी कंप्यूटर ग्राफिक्स हो सकती है। कंप्यूटर ग्राफिक्स के कुछ कॉमन जो सॉफ्टवेयर्स या प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, इसमें जिसमें से कुछ के एग्जांपल्स हैं फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, पेंटशॉप प्रो, कोरल ड्रॉ एक्सेट्रा। अब हम देखेंगे कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ क्या है? कोरल ड्रॉ ड्राइंग प्रोग्राम है, एक तरीके का ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम चीजें ड्रॉ कर रहे हैं, हम इमेजेस बना रहे हैं। तो हमारा कोरल ड्रॉ क्या हो गया? एक तरीके का ड्राइंग प्रोग्राम है, या हम बोल सकते हैं कोरल ड्रॉ एक बहुत ही अच्छा डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर है, या डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोगो, कार्टून, फ्लैक्स, इनविटेशन कार्ड, विजिटिंग कार्ड्स, ये सारी चीजें बना सकते हैं। कोरल ड्रॉ के द्वारा हम सिंपल लाइन ड्राइंग से लेकर प्रोफेशनल आर्ट ड्रॉ तैयार कर सकते हैं। कोरल ड्रॉ में हम बेसिक से बेसिक ड्राइंग से लेके प्रोफेशनल लेवल तक की आर्ट जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं कोरल ड्रॉ के प्लेटफॉर्म पे। कोरल ड्रॉ क्या है? एक ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। अभी हमने आगे बात की ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, क्यों? क्योंकि हमें ग्राफिक्स बनाने हैं तो हम किसी सॉफ्टवेयर या एडिटर या प्रोग्राम की हेल्प लेके हम ग्राफिक फॉर्म करेंगे, तो उसी में से हमारा कोरल ड्रॉ है जो कि एक ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, या हम बोल सकते हैं कि कोरल ड्रॉ एक ग्राफिक सॉफ्टवेयर कहलाता है। कंप्यूटर आधारित जो ग्राफिक प्रोग्राम होते हैं उसमें जो इमेजेस जो हम बनाते हैं वो 2 तरीके की उसमें इमेजेस बनाते हैं, एक होती है बिट मैप और दूसरी होती है वेक्टर डिपेंड। जो बिट मैप होती है वो पिक्सल पर डिपेंड होती है, जैसे कि ये फॉर एग्जांपल हो गया फोटोशॉप हो गया, पेंट ब्रश हो गया, ये सारे हमारे बिट मैप पे जो होती है डिपेंड होती हैं। जो इमेजेस होती हैं पिक्सल पर डिपेंड होती है,
पिक्सल पे डिपेंड इमेजेस का सिर्फ एक ड्रॉबैक ये है कि पिक्सल पे जो डिपेंड इमेजेस होती है, हम उसको अगर जूम करें, उसका रेजोल्यूशन बढ़ाएं, तो वो रेजोल्यूशन या हम बोल सकते हैं कि पिक्सल जो है वो ब्लर होने लगते हैं, रेजोल्यूशन खराब हो जाता है वो इमेजेस का। वेक्टर डिपेंड जो इमेजेस होती हैं वो ज्योमेट्रिक शेप पे डिपेंड होती हैं। तो ये जो इमेजेस होती है, इसको अगर हम चाहे जितना भी जूम करें, इनकी क्वालिटी खराब नहीं होती है। अभी हम आगे बात करेंगे वेक्टर डिपेंड सॉफ्टवेयर क्या होता है। कोरल ड्रॉ वेक्टर आधारित डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, इसीलिए मैंने बोला वेक्टर डिपेंड पे हम बात करेंगे। कोरल ड्रॉ हमारा वेक्टर पे आधारित डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, मतलब जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है वो वेक्टर डिपेंड इमेजेस फॉर्म करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं वेक्टर आधारित डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। इसका यूज या इसका हम उपयोग कैसे कर सकते हैं, लोगो बनाने, फ्लैग्स बनाने, कार्टून, इनविटेशन कार्ड, विजिटिंग कार्ड, ये सब बनाने में हम यूज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की वेक्टर डिजाइनिंग, क्योंकि हमारा जो कोरल ड्रॉ है वो वेक्टर बेस्ड जो इमेजेस है वो फॉर्म करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि इसमें हम कोई भी वेक्टर डिजाइनिंग का यूज कर सकते हैं, मतलब का यूज करके हम कोई भी इमेज फॉर्म कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि वेक्टर डिजाइनिंग करता है। यह कोरल कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया था। कोरल ड्रॉ कोरल कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया था, जो कि एक कैनेडियन कंपनी है। कोरल ड्रॉ हमारा विंडो ओएस पे 8 पे 10 पे किसी भी वर्जन पे रन होता है। पहले हमारा कोरल ड्रॉ जो है मैक ओएस पे भी रन होता था, लेकिन अब रन नहीं होता है। हम देखेंगे वेक्टर आधारित डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर क्या है। वेक्टर आधारित डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, जैसे कि अभी मैंने आप लोग को बताया कि ये जो है हमारा ज्योमेट्रिक शेप पे डिपेंड होता है। जैसे हमने बात की, ये जो वेक्टर पे बनी हुई इमेज 100% हम देख रहे हैं, सेम वही जो इमेज फॉर्म हुई है 300% पे, वो ये इमेज है। दोनों इमेज की रेजोल्यूशन में कोई भी फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम रेजोल्यूशन पे दोनों जो इमेजेस है फॉर्म हुई है, मतलब हमें दिख रही है। हम फॉर्म तो हमने एक ही पे किया, मान लीजिए कि हमने 10% या 100% पे हमने वो इमेज फॉर्म की, लेकिन अगर हमें वो इमेज जूम करके देखनी हो, तो हमने जब वो इमेज जूम करके देखी 300% पे, तो हमने देखा कि उसकी क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो हमारा कोरल ड्रॉ है वो टूल्स और इफेक्ट के साथ बहुत ही अच्छी हाई क्वालिटी में हमें ग्राफिक्स बना के देता है या प्रदान करता है। तो जो हमारे वेक्टर आधारित डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है मीन्स कोरल ड्रॉ है, ये हमें बहुत ही अच्छी हाई क्वालिटी की ग्राफिक्स देता है। अब बात होती है कि वेक्टर आधारित है, क्या है वेक्टर आधारित, तो जैसे मैंने बताया ज्योमेट्रिक शेप पे डिपेंड है। हमने जिस इमेज को हम 100% पे जैसे रेजोल्यूशन पे देख रहे हैं, वैसी ही रेजोल्यूशन हम 300 पे देख रहे हैं। तो होता क्या है वेक्टर पे, ये जो इमेजेस होती है वेक्टर पे, जो वेक्टर डिपेंड इमेजेस बनती हैं, ये एक तरीके की पॉइंट्स हो गए, लाइंस हो गई, कर्व्स लेके जो होती है मैथमेटिकल कैलकुलेशन और इक्वेशन से फॉर्म होती हैं। मतलब कि आप जब इस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे तो इसमें नोड्स होंगे, कस्टम नोड्स होंगे, जो पॉइंट्स होंगे उनका यूज करके आप शेप्स लेके, ज्योमेट्रिक शेप्स लेके, पॉइंट्स, लाइन, कर्व लेके उनको बनाएंगे। तो ये वेक्टर पे बेस्ड हो गई, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन इक्वेशन पे हमारी जो इमेजेस हैं वो फॉर्म हो रही हैं। तो जब ये जो इमेजेस होती हैं, इनकी क्वालिटी क्यों नहीं खराब होती, क्योंकि जब हम जैसे हमने इसको बनाया 100% पे और हमको 300% पे हम उसको जूम कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी खराब नहीं हो रही है, तो हम जानेंगे कि ये वेक्टर आधारित डिजाइन हुई है, इमेज है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको जूम करते हैं तो ये अपने ही उसी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इक्वेशन है, उसको लेके उसको उसी इमेज को बड़ा कर देता है, उस कैलकुलेशन को, उस शेप को उस फॉर्म में ले आता है, तो उसकी क्वालिटी वही की वही रहती है, मीन्स वो हाई रेजोल्यूशन पे ही रहता है। और हम बोलते हैं कि हाई क्वालिटी हाई रेजोल्यूशन पे रहेगा, उसकी रेजोल्यूशन पे कोई फर्क नहीं होता। तभी हम बोलते हैं कि जो हमारा वेक्टर जो आधारित डिजाइनिंग इमेज है या सॉफ्टवेयर है, वो क्या होता है, पिक्सल इंडिपेंडेंट और रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट होता है। पिक्सल इंडिपेंडेंट क्योंकि ये पिक्सल पे नहीं बेस्ड होता है, ये वेक्टर पे बेस्ड होके बनता है,
और हमारा जो रिजोल्यूशन इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इस पे हम इसको जितना भी जूम करके देख ले उसके रिजोल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इस इमेज पे है, हमने इसको थोड़ा सा यहाँ के पार्ट को जूम करके देखा तो हमारी इसकी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आया। इसी तरह बाकी इमेज में भी कोई फर्क नहीं आया। तो जैसे हमारी कोरल ड्रॉ की जो सॉफ्टवेयर है ये जो है वेक्टर आधारित है। तो जैसे एक मेन एग्जांपल होता है लोगो बनाना। तो जो हम लोगो बनाते हैं उसमें हमको लोगो जो है छोटे से छोटे साइज का भी नीड हो सकता है। लोगो हमें किसी प्लेटफॉर्म में बड़ा भी यूज हम उसको इजिली कर सकते हैं। तो लोगो बनाने के लिए ये सॉफ्टवेयर ये बहुत मतलब वेक्टर जो डिपेंड इमेजेस होती है वो बहुत अच्छी होती हैं। इस तरीके की चीजें जहाँ पे आपको छोटे से छोटे साइज की भी वो चीज नीड हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है अगर आप उसको जूम करो तो वो हमको बिल्कुल उसी हाई क्वालिटी में वही ग्राफिक्स बिल्कुल उसी रेजोल्यूशन में हमको मिले। उसमें कुछ भी जो है जो कुछ भी ब्लर ना हो उस इमेज में, बिल्कुल हाई क्वालिटी हो। तो इसलिए हम बोलते हैं वेक्टर आधारित जो डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर होता है या जो वेक्टर डिपेंड इमेजेस होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। क्या है, ये ज्योमेट्रिक शेप पे डिपेंड होती हैं। ये जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन इक्वेशन से फॉर्म होती हैं जिसमें कि पॉइंट लाइन और कर्व्स लेके हम शेप्स बना के जो है इसमें इमेजेस फॉर्म करते हैं। तो ये हमारा वेक्टर आधारित डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर जो कि हमारा कोरल ड्रॉ है। और वेक्टर आधारित डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर क्या है, ये वेक्टर डिपेंड इमेजेस क्या होती है, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद आता है कोरल ड्रॉ के लाभ। लाभ की बात करें तो सबसे पहले आता है कि कोरल ड्रॉ का इस्तेमाल करके डिजाइनिंग का काम किया जा सकता है। हम कोरल ड्रॉ का यूज करके जैसे पहले बात हुई किसी भी तरीके की डिजाइनिंग का हम काम इजिली कर सकते हैं। जैसे लोगो बनाना, कार्टून बनाना, कैरेक्टर बनाना, कोई एजुकेशनल पर्पस, कोई भी डायग्राम बनाना, किसी भी तरीके की हम डिजाइनिंग अपने डेस्कटॉप पे अपने स्क्रीन पे हम इजिली कर सकते हैं। वो हमारा कोरल ड्रॉ है। कोरल ड्रॉ के सॉफ्टवेयर की हेल्प से कर सकते हैं। अगर किसी तरीके का कार्ड बनाना हो तो हम कोरल ड्रॉ पे बना सकते हैं। जैसे हमने बताया फॉर एग्जांपल इनविटेशन कार्ड हो गया, विजिटिंग कार्ड हो गया, ये सब हम कोरल ड्रॉ की हेल्प से इजिली बना सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से हम इस पर डिजाइन कर सकते हैं। कोरल ड्रॉ सीखना बहुत आसान है। कोरल ड्रॉ को सीखना बहुत ही इजी है, कोई भी सीख सकता है। अगर किसी तरीके का लोगो या पोस्टर बनाना हो, यही अभी पहले मैंने बताया, लोगो बनाना या पोस्टर बनाना हो तो हमें वेक्टर डिपेंड जो इमेज होती हैं या उसके जो सॉफ्टवेयर आते हैं जिसपे वेक्टर डिपेंड इमेज फॉर्म हो रही वही यूज करके बनाना चाहिए। जैसे कि ये हमारा कोरल ड्रॉ है जो कि वेक्टर आधारित डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। तो इसमें लोगो या पोस्टर बनाना बहुत ही अच्छा होगा। क्यों होगा? क्योंकि लोगो और पोस्टर ऐसे हैं कि हमको वो कम से कम साइज और ज्यादा से ज्यादा साइज दोनों में नीड हो सकते हैं। तो अगर हमने उनको वेक्टर डिपेंड इमेज पे बनाया तो हम उसको 10% पे जैसी हमें क्वालिटी मिल रही है वैसी हमें 100% पे भी उसकी क्वालिटी मिलेगी। फिर उसके हम देखते हैं इसमें फोटो को एडिटिंग भी किया जा सकता है। अब जैसे अभी आपने पहले पढ़ा, मैंने बताया कि जो ग्राफिक सॉफ्टवेयर है उसमें हम किसी भी तरीके की या 2D इमेज को क्रिएट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं। तो इसी में कोरल ड्रॉ में हम किसी भी फोटो को एडिट भी कर सकते हैं। कोरल ड्रॉ जो है वो मल्टी पेज पीडीएफ को ओपन, एडिट और सेव करने की अनुमति देता है। ये बहुत ही अच्छा एडवांटेज मिलता है हमें कोरल ड्रॉ के प्लेटफॉर्म पे कि हम इसमें एक बार में कई पेज जो है वो डॉक्यूमेंट्स ओपन कर सकते हैं और उनमें उनको हम उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। कई ऐसे प्लेटफॉर्म है, मोस्टली कई ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें एक डॉक्यूमेंट ही ओपन करने को एक बार मिलता है और हम उसी में चेंजेस या कुछ एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन कोरल ड्रॉ ऐसा है जिसमें हम एक बार में मल्टी पेज या मल्टी डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ ओपन करें और हम उसमें किसी भी तरीके की एडिटिंग एक बार में जो है साइमल्टेनियसली करते जाएं। तो ये हमें क्या करता है, एक तरीके का बहुत ही अच्छा ये हमें एडवांटेज देता है। उसके बाद हम देखेंगे कोरल ड्रॉ की विशेषताएं। कोरल ड्रॉ की सबसे पहले विशेषता है फाइल एक्सपोर्ट फ्रीडम। किसी भी फाइल एक्सटेंशन में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कोरल ड्रॉ CDR फाइल .cdr एक वेक्टर ग्राफिक्स फाइल
होती है, हमारी कोरल ड्रॉ की जो फाइल होती है वो CDR फाइल, इसका एक्सटेंशन .cdr होती है, जो कि एक वेक्टर ग्राफिक्स फाइल होती है। वेक्टर ग्राफिक्स फाइल होती है जो आपको ऐसे ही समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वो वेक्टर डिपेंड इमेजेस फॉर्म करता है, वेक्टर पे बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो वो हमारा वेक्टर ग्राफिक्स फाइल होती है। अब जो है कोरल ड्रॉ सिर्फ .cdr पे ही नहीं, बहुत सारे अदर फाइल फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है। कोरल ड्रॉ सपोर्ट्स फाइल जो है, फाइल फॉर्मेट्स पे जो सपोर्ट करता है वो जो आपने ज्यादातर सुने हैं कॉमन नाम, जिनमें बहुत सारे हैं, जिनमें से मैंने कुछ के ही कॉमन जो है, कॉमन जो यूज होते हैं उनके नाम बताए यहाँ पे, जैसे कि PDF, PNG, JPG, GIF और भी हैं। तो बहुत सारे फाइल फॉर्मेट्स हैं जिसमें हमारा कोरल ड्रॉ सपोर्ट करता है। तो ये हमारे लिए एक ईज और फ्रीडम की तरह काम फ्रीडम देता है कि हम किसी भी तरीके की इस तरीके की फाइल फॉर्मेट्स जो हैं वो कोरल ड्रॉ पे ला के भी यूज कर सकते हैं। तो एक तरीके से बहुत ही अच्छा हमारी फीचर मिलती है हमें कोरल ड्रॉ पे। उसके बाद आता है कस्टम नोड। किसी भी शेप की नोड को अपने अकॉर्डिंग मूव करके कोई भी कस्टम डिजाइन दे सकते हैं। जैसे भी हमने बात की कि वेक्टर डिपेंड इमेजेस जो होती हैं वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन और इक्वेशन पे बेस्ड होती हैं, जिसमें कि पॉइंट्स, कर्व और लाइंस का यूज होता है। तो यहाँ पे जो हम इमेजेस ड्रॉ करते हैं इस सॉफ्टवेयर में, वो हमारी जो है पॉइंट, कर्व्स और लाइन पे डिपेंड होती है। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंडिंग पॉइंट है, या हम इसको बोलते हैं स्टार्टिंग नोड और एंडिंग नोड। ये जो नोड है इनके बीच की जो लाइन है, यहाँ पे भी एक नोड है, दो नोड के बीच की जो लाइन होगी वो स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है। आप अपने हिसाब से उसमें चेंजेस उसको मूव करा सकते हैं कंट्रोल हैंडल और कंट्रोल पॉइंट के थ्रू। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमें जो है कस्टमाइज चीजें हम इसमें कर सकते हैं। नोट की हेल्प से हम जो भी हम जो जो लाइन है, या हमको लाइन को एज अ कर्व फॉर्म देना है, किसी भी तरीके का कर्व फॉर्म देना है, तो हम इजिली इसको इसमें मूवमेंट करा के करवा सकते हैं। नोट्स जो हैं वो भी मूव होते हैं हमारे अकॉर्डिंग, हम उसको इस नोट को हम इजिली यहाँ पे भी लाके ऐसे ला सकते हैं और ऐसे मिला सकते हैं। तो ये चीज जो है हमें कस्टमाइज करने की बहुत अच्छी इसमें फ्रीडम मिलती है। तो बहुत ही अच्छा एक फीचर हमको मिलता है कोरल ड्रॉ में। इसके बाद आता है लाइव स्केच टूल। लाइव स्केच टूल, लाइव कोई भी स्केच बना सकते हैं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होता है किसी भी डिजाइनर के लिए। कोरल ड्रॉ में ये बहुत ही अच्छा एक फीचर है लाइव स्केच टूल का, कि आप कोई भी स्केच करें, लाइव स्केच तुरंत हम स्केच बना सकते हैं। कैसे? जैसे कि हम डायरेक्ट अपने स्क्रीन पर डिजिटल पेन की हेल्प से तुरंत कोई भी स्केच फॉर्म कर सकते हैं। स्केच फॉर्म करने में यह है कि जैसे आप हाथ से कुछ ड्रॉ कर रहे हैं तो वो कर्व नहीं आ रहा होगा, वो कहीं ना कहीं हिल रहा होगा, एकदम परफेक्ट कर्व नहीं बनेगा एक बार में। लेकिन हमारा जो फीचर होता है लाइव स्केच, इसमें आप डायरेक्ट जो भी स्केच बनाएंगे उसमें जैसे कर्व दे रहे हैं तो वो बिल्कुल परफेक्ट कर्व अपने ये जो वेक्टर डिपेंड इमेज के पैटर्न को लेके, प्रोग्रामिंग को लेके, वो उसको उस कर्व को बिल्कुल वैसे ही परफेक्ट बनाता चला जाएगा। फिर आता है कोरल फॉन्ट मैनेजर। डिजाइन में फॉन्ट्स को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात है फॉन्ट्स मैनेज की, तो जैसे हम इनविटेशन कार्ड है, विजिटिंग कार्ड है, लोगो है, हमें फॉन्ट्स की हर जगह नीड होगी, तो हम कोरल ड्रॉ पे जो है इजिली फॉन्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। ये हमारे कोरल ड्रॉ का फीचर है। इंपोर्ट लेगेसी, अन्य ऑब्जेक्ट हो गए जैसे कि क्लिप आर्ट हो गई, किसी तरह की इमेज हो गई, वो आसानी से हम इंपोर्ट कर सकते हैं कोरल ड्रॉ की प्लेटफॉर्म में, और उन्हें हम अपनी फाइल में यूज भी कर सकते हैं। मतलब ये हमें एक तरीके से चॉइस देता है कि हमें कैसे कोई भी इमेज या क्लिप आर्ट इंपोर्ट करनी है इस प्लेटफॉर्म पे कोरल ड्रॉ की, तो हम इजिली ला सकते हैं और उस फाइल को हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे कोरल ड्रॉ की कुछ विशेषताएं हैं। उसके बाद हम देखेंगे कोरल ड्रॉ की एप्लीकेशन विंडो। एप्लीकेशन विंडो कैसी होती है? ये हमारी मेन एप्लीकेशन विंडो है कोरल ड्रॉ की। कोरल ड्रॉ का मेन जहाँ पे हम ड्राइंग करते हैं या इमेजेस बनाते हैं, वो ये दिखा रहा है। इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे पहले लेफ्ट साइड टूल बॉक्स, देन टॉप पे टूल बार, टाइटल बार, उसके बाद मेनू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, रूलर, प्रॉपर्टी बार,
डॉक्यूमेंट विंडो, डॉक्यूमेंट नेविगेटर, डॉक्यूमेंट पेज, स्टेटस बार, डॉक्यूमेंट पैलेट, डॉकर और लास्ट में कलर पैलेट। ये हमारे एप्लीकेशन विंडो के मेन जो हैं, जो मेन जो हमारे टूल्स हैं जो यूज हो रहे हैं, वो हम यहाँ पे शो करके आपको दिखा रहे हैं। तो ये इसके बारे में अभी हम आगे और देखेंगे डिटेल में कि इन सब का मतलब क्या है। ये है हमारा पहला जो है टूल बॉक्स। टूल बॉक्स की बात हुई तो टूल बॉक्स जो है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल हमारा इस प्लेटफॉर्म पे, कोरलड्रॉ के प्लेटफॉर्म पे माना जाता है। इसमें वस्तुओं को बनाने, भरने और संशोधित करने या मॉडिफाई करने, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करने के लिए इस उपकरण का हम यूज करते हैं या ये उपकरण शामिल होता है। अब जो टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स जो है वो जैसे कि इसमें हम एग्जांपल ले, पिक टूल हो गया, क्रॉप टूल हो गया, जूम टूल हो गया, शेप टूल हो गया या बेसिक शेप टूल हो गया, टेक्स्ट टूल हो गया, फ्री हैंड टूल हो गया, स्मार्ट ड्राइंग टूल हो गया। तो इस तरीके की जितने भी आपको अपने जो ड्राइंग पेज है वहाँ पे जो भी आपको ड्रॉ करना है, वहाँ पे आप इस टूल बॉक्स का यूज करके किसी भी तरीके की ड्राइंग बना सकते हैं। ये हमारा टूल बॉक्स जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है हमारे इस कोरल ड्रॉ के प्लेटफॉर्म पे। फिर आता है स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार ये है ये जो जितने भी कमांड्स हैं उसके जो मेन्यू और उसके अन्य आदेशों या कमांड्स के शॉर्टकट शामिल होते हैं। ये जो टूल होता है ये मेन्यू जो होती है मेन्यू बार के नीचे होता है और इसमें जो है कोरल के कमांड आइकन जो होते हैं उसके रूप में इसमें जो कमांड्स हैं उसके शॉर्टकट शामिल होते हैं। फिर आता है मेन्यूज में पुल डाउन विकल्प होते हैं इसमें। जैसे कि हम जैसे बोले कि सबसे पहले तो मेनू बार जो होता है वो हमारा टाइटल बार के नीचे होता है। इसमें जो होता है कोरल के अनेक मेनू होते हैं। हर मेनू में डिफरेंट कमांड होते हैं। ये जो कमांड होते हैं वो मेनू के जो हमारा वर्क है उसको इजी करने के काम आता है, ईज हो जाए हमारी ड्राइंग बनाने में, इसलिए यूज होता है। फिर आता है रूलर या स्केल। स्केल क्या है? क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सीमाएं जो एक ड्राइंग में वस्तुओं के आकार और स्थिति को निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाती है। स्केल का मतलब कि कहीं पे भी हम उस वस्तु के आकार और इसकी स्थिति को निर्धारित करने के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि कोरल में जो हम रूलर की हेल्प से हम ड्राइंग को सही से सेट कर सकते हैं। उस जो भी ड्राइंग हम कर रहे हैं उसको सही से सेट कर सकते हैं, उसको सही से फिक्स करने के लिए हम रूलर का यूज करते हैं। इसके बाद आता है प्रॉपर्टी बार। प्रॉपर्टी बार संदर्भ संवेदनशील टूल बार जो सक्रिय टूल या एक्टिव टूल या ऑब्जेक्ट से संबंधित कमांड दिखाता है। या हम बोल सकते हैं कि इसमें जो है टूल की जो है प्रॉपर्टीज शो होती है, मतलब जितने भी टूल्स हैं उन सबकी इसमें इस ऑप्शन में प्रॉपर्टीज जो है वो शो होती हैं। फिर आता है ड्राइंग पेज। ड्राइंग पेज क्या है? वर्क स्पेस का मुद्रण योग्य क्षेत्र या प्रिंटेबल एरिया। मतलब हम जहाँ पे हमारी जो वो एरिया, वो वर्क स्पेस जहाँ पे हम कोई इमेज बना रहे हैं या ड्रॉ कर रहे हैं या लोगो बना रहे हैं, कार्टून बना रहे हैं, करेक्टर बना रहे हैं, वो वर्क स्पेस जहाँ पे हम ड्राइंग कर रहे हैं वो प्रिंटेबल एरिया हमारा ड्राइंग पेज कहलाता है। प्रिंटेबल एरिया क्योंकि हम इसको प्रिंट कर सकते हैं इजीली, जो हम बना रहे हैं हम उसको प्रिंट कर सकते हैं, तो इसलिए हम उसको बोल रहे हैं प्रिंटेबल एरिया। इसके बाद आता है डॉक्यूमेंट नेविगेटर। डॉक्यूमेंट नेविगेटर पृष्ठों को जोड़ने के लिए नियंत्रण रखता है, या हम कह सकते हैं कि जो भी पृष्ठ तो पेजेस हैं उनमें कंट्रोल करने का ये काम करता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट ड्राइंग डॉक्यूमेंट विंडो। ये जो ड्राइंग विंडो के बाहर का क्षेत्र स्क्रॉल बार से घिरा हुआ है। स्क्रॉल बार जो आपने देखा होगा दाएं बाएं और ऊपर नीचे करने के लिए हमें साइड में मिलता है। तो ये जो ड्राइंग विंडो है वो जो है जो उसके बाहर का जो क्षेत्र है वो स्क्रॉल बार से घिरा है, क्योंकि हम उसको जो है ऊपर नीचे या दाएं बाएं इजिली हम उसको कर सकते हैं, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि ये जो इसके जो बाहर का क्षेत्र है वो स्क्रॉल बार से घिरा हुआ होता है।
उसके बाद आता है स्टेटस बार। वस्तु के गुणों जैसे आकार, रंग, भरण और रेजोल्यूशन के बारे में जानकारी शामिल होती है। इसमें जो है स्टेटस बार वो स्टेटस बताता है, मतलब कि जो भी वस्तु के गुण हैं, जो भी आप ड्राइंग कर रहे हो, उसके जो भी साइज है, शेप है, या हम उसमें जो भी कलर फिल कर रहे हैं, उसका जो रेजोल्यूशन है वो क्या है, इवन यहाँ तक कि जो वर्तमान की जो माउस की स्थिति होगी वो भी ये बताता है। तो स्टेटस क्या है, एक तरीके से स्टेटस बताना, तो वही है स्टेटस बार का जो यूज होता है वो क्या है, वस्तु के गुणों को बताना। डॉकर, डॉकर क्या है, एक विशिष्ट उपकरण, प्रभाव या कार्य से संबंधित उपलब्ध कमांड और इसमें सेटिंग्स शामिल होती हैं। हम इसको बोल सकते हैं एक तरीके का स्पेसिफिक काइंड ऑफ टूल बार होता है, और या हम बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक काइंड ऑफ टूल बार के लिए ये रिजर्व होता है। इसमें क्या है, स्पेसिफिक टास्क के लिए, जैसे कि प्रॉपर्टीज हो गई, कलर्स हो गई, शेपिंग हो गई, इन सब चीजों के लिए ये एक तरीके से जो टूल होता है वो यूज होता है किसी न किसी स्पेसिफिक काइंड ऑफ टूल बार के लिए। उसके बाद आता है हमारा कलर पैलेट। रंगों के नमूने होते हैं इसमें, हम यह बोल सकते हैं रंग के पैलेट होते हैं, जिसमें बहुत सारे आपको रंग मिल रहे होते हैं, अलग अलग नमूने मिल रहे होते हैं। जब आप कोई भी ड्राइंग कर रहे हैं तो आप अपने मन मुताबिक उसमें अपने मन के कलर यूज कर सकते हैं। तो ये है हमारी मेन कोरल ड्रॉ की एप्लीकेशन विंडो, कि जिसमें मेन जो था, जहाँ जहाँ जो जो हमारे क्या क्या यूज होते हैं, जिस किन किन टूल की हेल्प से हम ड्राइंग इजीली कर सकते हैं। उसके बाद ये कुछ इमेजेस हैं जो कि हमने जैसे कोरल ड्रॉ के प्लेटफॉर्म पे जो बनी हुई है, कि हम एक एग्जांपल है कि आप किस तरीके की इमेजेस कोरल ड्रॉ के प्लेटफॉर्म पे बना सकते हैं। अब ये जो है ये बहुत ही बेसिक ड्राइंग है। बेसिक ड्राइंग ये जो आप देख रहे हो बहुत ही थोड़ी सी बेसिक ड्राइंग है, बहुत हाई लेवल की प्रोफेशनल लेवल की भी ड्राइंग आप इसमें बना सकते हो, जो कि प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो बनाते हैं। तो ये बेसिक आप उदाहरण देख रहे हो, एग्जांपल देख रहे हो कि किस तरीके की हम ड्राइंग कोरल ड्रॉ पे इजिली बना सकते हैं। इसके बाद है प्रशिक्षण का सारांश। आज हमने देखा कि कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है। कंप्यूटर ग्राफिक्स कंप्यूटर स्क्रीन पर जो भी हम चित्र ड्रॉ कर रहे हैं, इमेज बना रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, वो हमारा कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है कोरल ड्रॉ। क्या होता है कोरल ड्रॉ? एक तरीके का ड्राइंग प्रोग्राम है, या हम बोल सकते हैं कि ये एक तरीके का डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, जिसकी हेल्प से हम किसी तरीके का लोगो, पोस्टर, कार्टून, फ्लैक्स, किसी तरीके का कार्ड, चाहे वो इनविटेशन कार्ड हो या विजिटिंग कार्ड हो गया, इस तरीके की चीजें हम इजिली इसमें बना सकते हैं। ये कोरल ड्रॉ क्या है? एक ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, जो कि वेक्टर आधारित डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर भी कहलाता है या होता है। वेक्टर आधारित डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, क्योंकि कोरल ड्रॉ वेक्टर जो डिपेंड इमेजेस होती हैं वो बनाता है, इसलिए ये वेक्टर आधारित डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर होता है। वेक्टर आधारित डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर क्या था? ये जो वेक्टर डिपेंड इमेजेस होती हैं, ये जो होती हैं ज्योमेट्रिक शेप पे डिपेंड होती हैं। क्या है ये? एक तरीके की मैथमेटिकल कैलकुलेशन इक्वेशंस को लेके, जिसमें कि पॉइंट, कर्व, लाइन का यूज करके हम इमेजेस ड्रॉ करते हैं। तो इसलिए ये जो सॉफ्टवेयर है ये इस तरह वेक्टर पे डिपेंड होकर इमेजेस बनाता है, इसलिए हम इसको वेक्टर आधारित डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ये क्या है? पिक्सल इंडिपेंडेंट है, रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट है। बहुत ही हमें जो कोरल ड्रॉ है वो हमें बहुत ही हाई क्वालिटी की ग्राफिक्स बना के देता है, क्योंकि ये वेक्टर डिपेंड इमेजेस बना रहा है। था क्या इसमें? इसके रेजोल्यूशन में हम कोई भी, अगर हम किसी भी इमेज को जितना भी जूम करके देखें, उसकी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आता, वो क्वालिटी वैसी की वैसी मेंटेन रहती है, हाई क्वालिटी रहती है। इसलिए वेक्टर आधारित डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर जो होता है, जैसे कि मैंने बताया था, लोगो बनाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये हमने देखा था वेक्टर आधारित डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में। तब हम उसके बाद हमने देखा था कोरल ड्रॉ के लाभ और कोरल ड्रॉ की विशेषताएं। कोरल ड्रॉ के लाभ में जैसे हमने देखा था कि हम ये मल्टी पेज पीडीएफ डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट्स को सपोर्ट करता है, तो आप उसमें एडिटिंग एक बार में कई डॉक्यूमेंट्स ओपन करके उसमें एडिटिंग या सेव या कॉपी या सेव कर सकते हैं। विशेषता में कुछ विशेषताएं थी, जैसे कि हमारा कस्टम नोड है, लाइव स्केच टूल है, या जो
फाइल जो है, जो एक्सटेंशन, जो फाइल एक्सटेंशन है, और वो और कितनी अदर फाइल्स को सपोर्ट, जो फाइल फॉर्मेट्स हैं उसको और कितनी अदर फाइल जो है फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है, ये देखा था उसकी विशेषताओं में। फिर हमने देखा था कोरल ड्रॉ की एप्लीकेशन विंडो कैसी होती है, उसके बारे में हमने देखा कि उसमें कहाँ पे क्या क्या होता है। जैसे टूल बॉक्स है तो टूल बॉक्स के अंदर कैसे कैसे टूल्स आते हैं, टूल बॉक्स का यूज क्या है, और डॉकर है तो डॉकर का यूज क्या है, ड्राइंग पेज है तो ड्राइंग पेज का यूज क्या है। इस तरह हमने कोरल ड्रॉ की एप्लीकेशन विंडो देखी। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे कि कोरल ड्रॉ के प्लेटफॉर्म पे हम कोई इमेज बना रहे हैं तो वो कैसी होती है, कुछ बेसिक एग्जांपल्स देखे। तो ये हमने देखा। ये हमारा प्रयुक्त संदर्भ है। आज मैंने कोरल ड्रॉ पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।